अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़िज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड के फ़राइज़ पाक आर्मी के कैडेट्स के सुपुर्द किए। मेजर जनरल उमर अजीज़ की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सही वक्त पर दुरुस्त फैसले करना होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत पर ख़ुसूसी पैगाम। अहद करना होगा कि मुल्क में इस्तेकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका इनके सुनहरी असूलों पर अमल पेरा होना है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़री, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, मुत्तहिद रहेंगे तो ही बहरान का सामना कर पाएंगे। कायद आज़म की ख्वाहिशात की तकमील के लिए मिल बैठ कर काम करने की कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मज़ार कायद पर बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। मसीही बिरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान मजहबी रवादारी, अखुवत, भाईचारे और अक़लियतों के मुकम्मल हमायत और पासदारी करता है। मसीही बिरादरी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला इखलाक की बदौलत मुखालिफिन को अपना गुरुविदा बनाया लिया। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान का तकरीब से खिताब मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ज़मीन और आसमां में हर जुबान से ला इलाह निकला, हुजूर हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगर कौम दरमांदा, उदास और बाशिकस्ता थी, मगर फिर कायद आज़म सा आली रहनुमा निकला। अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क मुअज़्ज़म में, मुसलमानों की दुनिया में एक नया रहनुमा निकला। पाक फ़िज़ाइया का कायद आज़म की यौम विलादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे में कायद की जद्दोजहद को शानदार अल्फाज में बयान किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ोक में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मुकाबले में 5 फौज के 1 सिपाही भी शहीद। ISPR के मुताबिक सिम्बाजा में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाबंदी की। दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही हक नवाज वतने अजीज पर निसार हुआ। जमाली और अतराफ में मलेरिया वबा की सूरत अख्तियार कर गया। मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 3 माह के दौरान मलेरिया के बायस 40 से ज्यादा अफराद लुक्मा आजल बन चुके। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर लिया। आटे का 100 किलो की बोरी 12,000 रुपए की हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम का महदूद स्टॉक होने के बायस फ्लोर मिल्स कम आटे दे रही हैं। महकमा खुराक बलोचिस्तान पर मिल्स को माहाना कोटे की फराहमी में ताखीर का भी इल्जाम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बाद अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक क्वेटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कल्लात में -7, ज़ियारत में -5, मस्तोग में -3, पशीन में -4, पंजगोर में 3 और सिबी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, पशीन, कला सैफुल्ला में बर्फबारी पर अलर्ट जारी। आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, अगर IMF ना आया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। साबिक वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल का मुल्क के मनफी मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश।
NID यूनिवर्सिटी में दूसरी इंटरनेशनल CPIC कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सबसे ज्यादा महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। इनका ना IMF प्रोग्राम कामयाब था और ना ही तजारत चल रही थी। हमने NFC अवार्ड पास करवाया हुआ है, जिसकी वजह से बार बार फंसते हैं। वफाक के 57.5% पैसे अरबों के पास चले जाते हैं। वफाक ये अवार्ड नहीं कर सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान में ख़वातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इसका असर हमारी इमदाद पर पड़ेगा। तालिबान की पाबंदी से लाखों अफराद को अहम और जान बचाने वाली इमदाद में खलल पड़ेगा। ये फैसला अफगान अवाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में अक़लियतें आज भी गैर महफूज। भारतीय रियासत गुजरात में इंतहा पसंदों का सांता क्लॉज के लिबास पहने शख्स पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं के एक गिरोह को सांता क्लॉज के चॉकलेट तकसीम करने पर एतराज था। तकरार के बाद तसादुम हुआ। अमेरिका में कई दिहाइयों बाद मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, 28 परवाज़ें भी मनसूख। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 22 हो गई। मुल्क भर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। पिच अच्छी है, बेहतरीन खेल पेश करेंगे। प्लेइंग 11 का फैसला अभी हुआ है। हमारा फोकस टेस्ट सीरीज जीतने पर है। इंग्लैंड सीरीज में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती अब बेकार न समझिए। पाकिस्तानी साइंसदानों की बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी। चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती से माहौल दोस्त क्वांटम डॉट्स बना लिए। GQD की ये तहकीक ओपन सोर्स जर्नल नैनो बैटल्स में शाया हुई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 146वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म ने बरसगीर की नई तारीख रकम की और मुसलमानों के लिए आज़ाद और खुद मुख्तियार वतन पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर किया। आज इस दिन के मौका पर मुल्क भर में आम तातील है। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम भी किया गया है। कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेजर जनरल उमर अजीज़ तकरीब के मेहमान खसूसी। एजाजी गार्ड्स ने मेहमान खसूसी जनरल मेजर अजीज़ को सलाम पेश किया। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबाए कौम कायद-ए-आज़म की यौम विलादत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से खसूसी पैगाम शेयर कर दिया गया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म के आज यौम विलादत के मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसले करने होंगे। अहद करना होगा मुल्क में इस्तेकाम करिए, पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाएं। तरक्की व खुशहाली के लिए इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के असूलों पर अमल ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होना है। हमें अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी का क्रिसमस त्यौहार मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मसीही बरादरी ने अपना त्यौहार भरपूर अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए क्रिसमस ट्री सजा लिए। गिरजा घर पर चरागा इबादत और दुआए तकरीबात का इनकाद कर लिया गया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने क्रिसमस बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा कि अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, पाकिस्तान को मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाकर अमन का गहवारा बनाने के लिए पुरअज़्म है।
और डीजी रेंजर सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए क्रिसमस और यौम कायदे आज़म से मुतल्लिक सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया है। यौम कायद और क्रिसमस के मौके पर डीजी रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग, दाखिली और खारजी रास्तों पर सीन चेकिंग की हिदायत जारी की। डीजी सिंध ने कहा कि मुश्तबा अफराद पर गहरी नज़र रखी जाए और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी की जाए। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पाक फ़िज़ाइया ने मिली नगमा जारी किया, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और कौम के लिए उनकी काविशों पर रोशनी डाली गई। मिली नगमे में कायद आज़म की जदोजहद को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। इमरान खान ने कहा है कि ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाक फौज को पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा और कोई तरीक़ाकार नहीं। अगर ISI को हाई लेवल करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। उनका कहना था कि फौज तगड़ा इदारा है, इसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। गवादर में हक दो तहरीक का धरना ख़त्म कराने के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और मुज़ाहिरीन के नुमाइंदों के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना था कि मुज़ाहिरीन के ज़्यादातर मुतालबात वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक या ईरान से तजारत से मुतल्लिक हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हक दो तहरीक के मुतालबात स्टेक होल्डर के सामने रखेंगे। दूसरी जानब हक दो ग्वादर को तहरीक के सरबराह मौलाना हदायतुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से मुज़ाकरात नहीं किए थे बल्कि अपने 2 नुमाइंदों को भेजा था। और पंजाब के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। कई मुकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। जड़ावाला से दरखाना तक मोटरवे M3, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 को शेर शाह से तरंडा मोहम्मद बना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली के बाद आफरीदी की ट्वीट सामने आ गई। ट्वीट में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि 3 नए खिलाड़ी शाहनवाज धानी, मीर हमजा और साजिद खान को पहले टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है। हम कप्तान की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हों। ताइवान में कायम 45 डिग्री तक झुका हुआ मंदिर सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। अगस्त 2009 में शदीद तूफान के दौरान तेज बारिश से मंदिर 45 डिग्री जाविये तक झुका हुआ मंदिर हाल ही में सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। मंदिर की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियाहों का तांता बन गया। ताइवान के सरकारी टीवी चैनल ने इसे इटली के टावर ऑफ पीसा से तशबीह देते हुए ताइवान का टावर ऑफ पीसा करार दे दिया। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। अमेरिका कई दहाइयों बाद मौसम सरमा की तारीखी तूफान की जद में है। शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 9 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका के 7% आबादी को मौसम सरमा के बदतरीन और सदतरीन तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। और रूसी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने वाले बड़े शिप यार्ड का सरबराह अचानक फौत हो गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर्सबर्ग में मगरबी बंदरगाह पर वाक़े एडमायरल्टी शिप यार्ड की जानिब से अपने सरबराह अलेक्जेंडर की मौत का ऐलान किया गया। वो गुज़श्ता 11 बरस से इस इदारे के सरबराह के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि वो मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर में सबमरीन्स, सरफेस शिप और डीप वाटर व्हीकल्स के लिए ऑर्डर बुक्स की
रिजर्वेशन और स्ट्रेंथिंग में महारत रखते थे। भारतीय फिल्म और ड्रामे की मारूफ अदाकारा तोनिशा शर्मा ने शो के सेट पर खुदकुशी कर ली। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की पुलिस ने तोनिशा शर्मा की मौत की तस्दीक की और बताया कि इन्होंने भारतीय ड्रामे के सेट पर खुदकुशी की। भारतीय पुलिस का इस हवाले से कहना है कि अदाकारा ने सेट पर खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी की। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। तोनिशा शर्मा ने टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से अपनी अदाकारी के सफर की शुरुआत की। इन्होंने अशोका सम्राट और इंटरनेट वाला लोग और इश्क सुभान अल्लाह में अदाकारी के जौहर दिखाए। क्रिसमस के मौका पर थाईलैंड के हाथी सांता क्लॉस के साथी बन गए। हाथी बच्चे खुशी से निहाल हो गए। अगरचे सांता क्लॉस दुनिया भर में बच्चों में तोहफे और चॉकलेट तकसीम करते हैं, लेकिन थाईलैंड में हाथियों की सवारी आम है और इसी वजह से वहां सांता क्लॉस भी हाथी दिसंबर के माह में देखे जा सकते हैं। थाईलैंड में स्कूल के बच्चे उन हाथियों को देखकर हैरान रह गए जब उन पर बैठे सांता क्लॉस उनके लिए दिलचस्प तोहफे लेकर आए थे। इस साल थाईलैंड के सूबे अयोध्या में 5 हाथियों ने न सिर्फ सांता क्लॉस के लिबास पहनाए गए बल्कि उन पर इंसानी सांता क्लॉस भी बैठे थे, जिन्होंने बच्चों को तोहफे तकसीम किए। इस मौका पर हर बच्चे बहुत महफूज होने और अपनी मुसरत का इजहार किया। अमेरिका में 10 साल कबल खो जाने वाली बिल्ली दोबारा अपने मालिकान से मिल गई। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड से गुम होने वाली बिल्ली के मुतालिक इसके मालिक रिचर्ड प्राइस का कहना है कि उनकी पालतू बिल्ली मैमी 2012 में उनके रिश्तेदार के घर से कहीं चली गई थी। घर वालों ने इलाके में बिल्ली को खूब ढूंढा, लेकिन मैमी कहीं नहीं मिली। मालिक का इस हवाले से मजीद कहना था कि बिल्ली पर क्या गुजरी इसके मुतालिक तो सिर्फ बिल्ली ही बता सकती है। आइंदा चंद हफ्ते बिल्ली इनके रिश्तेदारों के पास रह गई और आइंदा माह वो और उनकी अहलिया लॉन्ग आइसलैंड जाकर उसको ले आए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुस्तफाबाद प्रेस क्लब में कायद-ए-आज़म डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक वाहिद प्रेस क्लब में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी वाहिद, बिल्कुल जैसा कि मुल्क भर में आज कायद-ए-आज़म डे 25 दिसंबर के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहाँ पर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से केक भी काटा गया है। इस वक्त मेरे साथ मुस्तफाबाद की जानी पहचानी शख्सियत साबिक नाज़िम मलिक अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वाहिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बड़ा ही खुशगवार और खूबसूरत दिन है और इसका जो निस्बत है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ है, जो कि कायद-ए-आज़म है। ये एक खूबसूरत दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि हैप्पी बर्थडे है कायद-ए-आज़म की, तो हम सब इकट्ठे हैं इस पुरमसरत मौके पे और हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क के खुदादाद को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा कर दे। और हम कायद-ए-आज़म के उनकी कब्र पे भी करोड़ा रहमतों के लिए दुआगो हैं। शुक्रिया। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि आज के दिन के हवाले से हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला कायद-ए-आज़म के मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जी और अब आपको बताएं, सर्दी की लहर शुरू होते ही तवानाई से भरपूर सर्दियों की खास सौगात मूंगफली की मांग में भी इजाफा होता जाता है। मूंगफली को खाने के काबिल बनाने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटिक। सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले खुश्क मेवाजात में मूंगफली सरफहरिस्त हैं। सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल निहायत ही फायदेमंद होने के साथ जिस्म को गर्म रखने में भी मददगार साबित होती है। मूंगफली को खाने के काबिल बनाने के लिए इसको कई मराहिल से गुजारना पड़ता है। पुराने जमाने में रिवायती तरीकों से मूंगफली को एक बड़ी कढ़ाई में बुने जाते थे, मगर जदीद दौर में आसानी पैदा करने के लिए मशीनों के जरिए बुने जाने लगे। हमारे पास तकरीबन 8-9 क्वालिटियाँ भी मौजूद है। माल महंगा है ना, गाद मांग नहीं है और सीजन थोड़ा सा चला हुआ ना। और ये वाला माशाल्लाह मट्टी वाला मूंगफली है, ये भी मौजूद है। ये माशाल्लाह ज़्यादा खूबसूरत भी है, अच्छा भी है और मीठा बहुत ज़्यादा है। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। पेशावर से, नौखार से, निजामपुर से लोग आते हैं, ये कहते हैं मूंगफली लेने आए हैं। अभी ये मौसम सर्द हुआ है तो सर्दी में ये ज़्यादा बेचते हैं और लोग आते भी है इधर खरीदने के लिए। तो मैं मूंगफली खरीदने के लिए आता हूँ
यहाँ पर जो है ना, ये पहले तो कढ़ाइयों में बुनी जाती थी, अभी चूँकि जदीद दौर के तकाजे हैं तो यहाँ पर ये लोग मशीनों में बुनते हैं, जो अच्छी भी होती है और मज़ेदार भी होती है। तो ये चूँकि अभी सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है तो डिमांड भी इसकी ज़्यादा हो गई, तो इसी वजह से हम लोग इधर आते हैं ज़्यादातर। मूंगफली के कई अकसाम हैं जो पाकिस्तान समेत 40 ममालिक में काश की जाती हैं, जिनमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। मूंगफली की पैदावार ज़्यादातर पंजाब के चकवाल, अटक, जेलम, सिंध में सांगड़, गुटकी, सक्कर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी, कोहाट और हंगू शामिल है। सेहत बख्श और तवन्नाई से भरपूर सर्दियों की खास सौगात मूंगफली हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। माया खटक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, नौशेरा। मर्दान में मर्दों के साथ साथ खवातीन को भी डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा खेलों के मौके फराहम कर रहे हैं। मर्दान में खवातीन की क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस के मुकाबले हुए। इस हवाले से मजीद देखते हैं रफाक पाचा की ये रिपोर्ट। मर्दान में खवातीन की सलाहियतों को निखारने के लिए रीजनल स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इफ्तिताई तकरीब में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 के बच्चों ने बैंड बजाकर मेहमानों की इस्तकबाल करके खूब दाद समेटी। मेहमान खुसूसी भी नकद इनामात दिए बगैर ना रहे। फाइनल जीतने वाली टीमें सूबाई लेवल के मुकाबलों में हिस्सा लेगी। दान, नौशहरा और सवाबी का मुकाबला है, इसमें भी 2 टीमें निकलेंगे और वो सूबाई सतह पर मुकाबला करेंगे और इस मकसद के लिए होगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं, वो भी मुल्क के नाम रोशन करेंगे। तलबात ने फेस्टिवल को सूदमंद करार देकर वालिदैन से बच्चों को सपोर्ट करने की अपील की। नेशनल लेवल के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। इस तरह के इवेंट्स होंगे तो नया टैलेंट सामने आएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा और फीमेल के लिए फीमेल को मौका मिलेगा। लड़कियां हैं उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन जो इवेंट करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो कराने चाहिए, उससे टैलेंट बाहर आता है। लड़कियां जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और भी बहुत सारे गेम्स जो है वो आगे आने चाहिए तो करने चाहिए। और फेस्टिवल में नौशेरा, मर्दान, सवाबी के 200 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन और टेनिस के मुकाबले हुए। फातिह टीमों में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा रिफाक बाचा, मर्दान। की अफादियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी किन्नू की खास वैरायटी पाई जाती है। रस भरे जायकादार किन्नू के बारे में बता रहे हैं पत्तोकी से फैसल अली अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी शहर में भी किन्नुओं की फसल पककर तैयार हो गई है। जहां पत्तोकी के किन्नु अपने जायके और लज्जत के लिहाज से मुल्क भर में मशहूर है, वहीं ये एक कुदरत का अनमोल तोहफा भी है। इस बार किन्नुओं के बागात 12 एकड़ पर मुहित लगाए गए हैं और किन्नु पाकिस्तान की बड़ी मंडियों क्रेटों में पैक होकर जाने के लिए तैयार हैं, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर मंडियाँ शामिल हैं। इस बार किन्नुओं के मालिक भी किन्नुओं से खूब मुनाफा कमाकर खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, इत्थे साडा बिल्कुल 12 एकड़ दे विच बाग है जिहड़ा कि अच्छी तरह पक चुकिया और इत्थों असीं किन्नुआं नूं तुड़वा के लेबर दे जरिए पाकिस्तान दी मंडियां दे विच यानी कि इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट भेज के ते पिछले साल तो ज्यादा इस साल मुनाफा कमा रहे हैं। सरसब्ज दरख्तों पर लगने वाला किन्नो जायके के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। मौसम सरमा का फल किन्नो का नाम सुनते ही शहरियों के मुंह में पानी भर आता है। किन्नो लज्जत और ग़िज़ाइयत के लिहाज से अपना मुनफरिद मकाम रखने के साथ साथ मौसम सरमा के हामिल बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद समझा जाता है। मौसम सरमा में किन्नो खाने से विटामिन सी की कमी पूरी करने के अलावा खून की कमी को भी पूरा करता है। किन्नो के बागबानों का कहना है कि यह मुनाफा बख्श फल है। इसके बगान लगाने का रुझान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ फैसल अली, वॉइस न्यूज़, तहसील पत्तोकी। बन्नू में सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही मछली की मांग बढ़ गई। बन्नू के ब्यूरो चीफ फिदा मोहम्मद खान इस वक्त मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं। जी फिदा मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बन्नू और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोगों का जो रश है ज़्यादा पर किन दुकानों पर होता है, किन जगहों पर, और खाने पीने की चीज़ों में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। एक फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जी लोग कहाँ पर ज़्यादा जाते हैं जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, सर्दी के शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ तो लोग अक्सर यहाँ पर होटलों में आते हैं और गरम गरम चाय पीते हैं। चाय ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और खाने पीने की चीज़ों में क्या लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे मौसम में? हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग गरम गरम पुलाव खाते हैं और इसके साथ साथ गरम गरम मछलियाँ खाते हैं। मछली की दुकानों पर काफ़ी रश होता है। मछली अक्सर देखा गया है कि जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है तो लोग मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह क्या है? हमारे इलाके में अक्सर लोग कहते हैं कि मछलियाँ गर्म होते हैं, बदन के लिए वो दर्जा हरारत को गर्म रखते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा मछलियाँ खाते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया, सर्दियों में बन्नू के मुज़ाफ़ाती इलाकों के लोग अक्सर चाय के होटलों पे ज़्यादा नज़र आते हैं और पुलाव ज़्यादा खाते हैं और इसके साथ अपने जिस्म के दर्जे हरारत को बरकरार रखने के लिए मछली की दुकानों पर काफ़ी रश होता है और लोग मछली ज़्यादा खाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फ़िदा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह खानपुर में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। बात करते हैं सलीम मुगल से जो इस वक्त सेंट मैरी कैथोलिक चर्च में मौजूद हैं। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दिगर शहरों की तरह खानपुर में मसीही बरादरी जो है आज का अपना क्रिसमस का त्यौहार बड़े अक़ीदत-ओ-एहतराम के साथ मना रही है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं और मैं इस वक्त मौजूद कैथोलिक चर्च में। इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं कि ईदी खुशियाँ किस तरह बिखेर रहे हैं। जी सर बताइए। खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहज़ादा दुनिया में आ गया है और सबके लिए मोहब्बतों का पैगाम है। पूरे कलीसिया के लिए, हमारी पूरी मुल्क की आवाम के लिए, तमाम पूरी दुनिया को हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं, जिसमें हमारा एक ही मकसद है कि हमारे मुल्क के अदारे, ये मुल्क हमारा घर है और इस घर की हमने हिफाजत करनी है, मिलजुल के रहना है और मोहब्बत के साथ रहना है। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त एक दनी गुड़िया ही मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ईदी खुशियाँ बखेरने के लिए चर्च में आई हुई हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं कि ईद किस तरह से ये गुड़िया और इनकी फैमिली के साथ मना रहे हैं। जी गुड़िया बताइए। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। और हमारा मसीही त्यौहार है क्रिसमस, हम बड़े खुशी से मनाते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, पार्क जाते हैं, फिर चर्च में आकर सेलिब्रेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें। और मेरे ताया अबू ने इधर एक गीत भी लिखा था उस पर और उसकी लाइंस भी मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ। दिल दी खुरली साफ तू कर ले यसू आना है, दिल दी खुरली साफ तू कर ले यसू आना है, आके ओने दिल मेरे विच, आके ओने दिल तेरे विच कर वसाना है, दिल दी खुरली साफ तू कर ले यसू आना है, नफरतां ते रंजिशां दे सूला कंडे हटा, प्यार मोहब्बत वाली दिल च कूली घास वछा, आके ओने दिल मेरे विच, आके ओने दिल चरनी विच तकिया लाना है, दिल दी खुरली साफ तू कर ले यसू आना है। जी इनका यही कहना है कि आज का जो दिन है ये भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। इन्होंने अपनी तमाम मसीह बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की, जबकि कौम मिलत के लिए दुआगो हैं। सलीम मुगल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि गुजरावाला में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मियां आदिल अरशद से। जी आदिल, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी जो है क्रिसमस डे को मसीह बरादरी जो है वो बड़े जज्बे और जोशो खरोश के साथ मना रही है। तमाम गिरजाघरों में जो है वो दुआया तकरीबात का इंतज़ामात किए गए, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई और केक भी काटे गए। और अगर बात करें सिक्योरिटी की तो गुजरावाला में सिक्योरिटी के जो है वो बड़े फुल प्रूफ जो है इंतज़ामात किए गए और बहुत हाईलाइट जो है वो सिक्योरिटी अपना ड्यूटी जो है वो अंजाम देती रही। सिक्योरिटी में आला अफसरान समेत जो है लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल जो है वो तैनात थे और इसके साथ साथ जो है एलीट फोर्स के दस्ते जो है वो भी अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। जी अदील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।